हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूं सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, और आज का हमारा हो जाएगा थर्ड लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सिमेट्री से लेकर के नोटोकॉर्ड तक इन सब के बारे में हमने समझा था। ठीक है, चलिए सेकेंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फाइलम पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस, इसको हमने सेकेंड लेक्चर में क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो यहां से यहां तक एनेलिडा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक आज हम हमारे थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी। टिप्स नंबर 1, आप आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसको आप निकाल करके बैठिए, साथ ही अपने पास एक पेन और कॉपी भी रखिए। ठीक है, ताकि एनसीईआरटी में मैं आपको जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स बता सकूं, उसको आप क्या कर सकें, हाईलाइट कर सकें, अंडरलाइन कर सकें। और बहुत सारी चीजें जो हैं आज की क्लास में आपको अलग से नोट भी करनी पड़ेंगी, तो आप अपने पास एक कॉपी भी रखिए। सेकेंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फाइलम एनेलिडा। ठीक है, दे मे बी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। तो ये जो एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होंगे, और एक्वेटिक में भी आपको दोनों तरह के मिलेंगे, मरीन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें, तो टेरेस्ट्रियल जो भी एनेलिडा होंगे वो कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, और समटाइम्स ये कभी कभी क्या हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। They exhibit organ system level of body organization and bilateral symmetry. They are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animals. ठीक है, तो फाइलम एनेलिडा के जो भी मेंबर्स हैं वो, उनकी सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे आपको तीनों के तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सिलोम की अगर हम बात करें तो सिलोमेट एनिमल्स होंगे, इनके बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में आपको सिलोम जो है प्रेजेंट होगा, या आप कह सकते हैं कैविटी जो है प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, और उन ऑर्गन्स के बीच में आपको कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस देखने को मिलेंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, तो यहाँ ये जो सिमेट्री से लेकर के लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हमने तो फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत अच्छे से देख लिया है, लेकिन यहाँ पे नया क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मेटामेरिज्म के बारे में बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड होते हैं, उनको हम उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म का मतलब ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है, जब बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड है और इंटरनली भी आपको कैसा मिलेगा, वो सेगमेंटेड मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म। ठीक है, नाउ और इसको हम और क्या कहेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स। तो इनका जो बॉडी सरफेस है, वहां पर आपको डिस्टिंक्टली अलग से ही आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्या चीज, सेगमेंट्स, और इसी सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वन सेगमेंट इज इक्वल टू वन मेटामियर। तो जैसे कि आप ये जो इमेज है, ठीक है, ये एनालिडा के एक मेंबर का इमेज है, नीरिस का। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो इनकी जो बॉडी है ये एक्सटर्नली तो आपको सेगमेंटेड दिख ही रही है। अगर आप इनकी बॉडी को इंटरनली देखें तो वहां पर भी आपको सेगमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इनका जो बॉडी सरफेस है इनमें सेगमेंट्स और मेटामियर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हेंस द फाइलर नेम एनेलिडा, और इसीलिए इस फाइलर का नाम क्या क्या पड़ा है, एनेलिडा। क्यों? एनेलिडा मीन्स लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में एन्युलस मीन्स लिटिल रिंग, ठीक है। एन्युलस मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिल रिंग हो जाएगा। अब लिटिल रिंग क्यों? अगर आप इस एनेलिडा के मेंबर के बॉडी को देखें तो आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे हम रिंग को इस तरह से अरेंज करके रखें और इसको हम फिर ऊपर से देखें, क्या करें, ऊपर से देखें, तो आपको कैसे लगेगा कि ये जिस तरह से ये सारे रिंग्स अरेंज्ड हैं एक लाइन में, ठीक है, इसी तरह की इनकी बॉडी भी हमको क्या होती है, देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे एनेलिडा नाम इस फाइलम का रखा गया है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे, इनके इंटरनल एंड एक्सटर्नली ये कैसे होंगे, सेगमेंटेड होंगे, मेटामियर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, दे possesses longitudinal and circular muscles which help in locomotion, ठीक है। तो यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है, लोकोमोशन की बात हो रही है। लोकोमोशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाना ही क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एनालिट्स होते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशंस के लिए कैसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनेलिडा में लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो आपका एग्जाम्पल क्या, सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पे, मसल्स के थ्रू। और वो मसल्स कैसे होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, ओके। अब अगर हम यहाँ पे नेरिस की बात करें, ठीक है, चलिए पहले आगे पढ़ते हैं। Aquatic annelids like Nereis possesses lateral appendages parapodia which help in swimming, ठीक है। तो यहाँ पर aquatic annelids एग्जाम्पल क्या है, नेरिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, विच हेल्प इन स्विमिंग। तो ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है ये किसका इमेज है, नेरिस का, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, लेटरल अपेंडेजेस है जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। नाउ ये जो पैरापोडिया है ये स्विमिंग में हेल्प करता है। स्विमिंग स्विमिंग में हेल्प करता है मतलब ये क्या करे, वहां पर भी ये लोकोमोशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नेरिस क्या है, एक एक्वेटिक एनालिड्स है। नाउ ये ऑल्सो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरापोडिया जो है यहाँ पे लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है, स्विमिंग में हेल्प तो कर ही रहा है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है नेरिस की। नाउ अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पास काइटेनियस सीटे फॉर लोकोमोशन, तो काइटेनियस सीटे यहाँ पे इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज अ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है। नेफ्रिडिया, सिंगुलर नेफ्रिडियम हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, बोथ माउथ एंड एनस, टू ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपको क्लोज देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट लीच। लीच में आपको किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सीएस का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो लीच है ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, थ्रू स्किन, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिन होती है, मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो इनके स्किन के थ्रू होता है। और ये जो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना, ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन। एंड ऑस्मोरेगुलेशन डन बाय नेफ्रिडिया, ठीक है। और नेफ्रिडिया क्या है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनालिड्स में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेफ्रिडिया, जो कि एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल पॉइंट क्या है कि ये जो एनालिट्स हैं इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं? जैसे हमारा जो ब्लड है, ठीक है? तो हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, अदर जो भी हमारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन तक पहुंचाता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करता है, लेकर के फिर से वापस आता है और उसको हमारे जो भी ट्रैकिया है उसके थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का काम हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो इसी तरह से एनालिट्स में भी आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसका नाम क्या है, इरिथ्रोक्रियोरिन। ठीक है, इरिथ्रोक्रियोरिन ये कैसा होता है, इट इज जस्ट लाइक एन हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है। फंक्शन इसका क्या है, इसका भी फंक्शन यहाँ पे कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है फाउंड इन डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी एक क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, उसमें ये जो इरेथ्रो क्रियोरिन है वो डिसॉल्व फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हैबिटाट की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, तो हैबिटाट यहाँ पे टेरेस्ट्रियल आपको देखने को मिलेंगे या फिर एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे एग्जांपल कौन है, अर्थवर्म। ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, फेरिटिमा। तो आपको ये याद रखना है कि अर्थवर्म जो है टेरेस्ट्रियल एनिलिड्स है। एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो मरीन वाटर नेरिस, तो नेरिस हमने देखा कि वो एक्वेटिक एनिलिड्स हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे हैं, वो मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं। फ्रेश वाटर एनालिटिक्स की बात करें तो ये क्या है, लीच। और ये जो लीच है वो कैसा होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। अगर किसी पॉन्ड में, ठीक है, ये जो पॉन्ड हो गया, ठीक है, तो ये सारी जगहों का वाटर क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। तो अगर वहां पर लीच प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर आपने अपना हाथ या पैर उस पानी में डाला, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी स्किन से चिपक जाते हैं और बहुत ज्यादा वो ब्लड सक करते हैं। तो वो हमारे बॉडी के ऊपर रह करके, ठीक है, एक्टो मीन्स क्या होता है, ऑन द बॉडी। तो हमारे बॉडी के ऊपर वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और वहां पे वो हमारा जो ब्लड है उसको सक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लीच है वो फ्रेश वाटर में रहता है, और ये कैसा होता है, एक्टो पैरासाइट होता है। ठीक है, हैबिट की अगर बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और समटाइम्स पैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल लीच। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay. Neural system consists of paired ganglia, a singular ganglion, connected by lateral nerves to double ventral nerve cord. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरल सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा एनालिट्स में। और ये जो न्यूरल सिस्टम है, तो इनकी पूरी बॉडी में पेयर्ड गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे लेटरल नर्व्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए पहले हम जानते हैं कि गैंग्लियन क्या होते हैं। गैंग्लियन अ मास ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, गैंग्लियन क्या है, मास ऑफ नर्व सेल्स है, जिसको हम एज आप मिनी ब्रेन भी कंसिडर कर सकते हैं। पेयर्ड गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ एनालिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी एनालिट्स हैं वो क्या है, सेगमेंटेड हैं। तो हर सेगमेंट में आपको पेयर्ड गैंग्लिया मीन्स टू गैंग्लिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर सेगमेंट में ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो ये क्या है, गैंग्लियन। ठीक है, और ये जो गैंग्लियन है आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, लेटरल नर्व्स होते हैं। ठीक है, द मेन नर्व कॉर्ड इज डबल एंड वेंट्रल, लाइज ऑन द बेली साइड, नॉट डॉर्सल लाइक इन वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर क्या है, जो मेन नर्व कॉर्ड है एनालिट्स में, वो डबल एंड वेंट्रल होते हैं। ठीक है, वेंट्रल का मतलब क्या होता है कि ये इनके बेली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और डॉर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में या वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे तो हमारा जो ये जो नर्व कॉर्ड है वो किधर प्रेजेंट होता है, हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, और हमारा ये जो बैक साइड है उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरल सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है, और हर सेगमेंट में आपको पेयर्ड गैंग्लियन देखने को मिलेंगे। और ये जो पेयर्ड गैंग्लियन है वो लेटरल नर्व्स के थ्रू क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेंगे। वेंट्रल का मतलब ये इनके बेली साइड पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस। ठीक है, डायोशियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डायोशियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल एंड फीमेल बॉडी जो है अलग अलग होंगी। ठीक है, चलिए, बट अर्थवर्म्स एंड लीव्स आर
मोनोशियस। लेकिन अर्थवर्म एंड लीच क्या है, मोनोशियस होते हैं। आपको अर्थवर्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगे। किसमें किसमें, अर्थवर्म एंड लीच में। नाउ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, मोनोशियस अर्थवर्म एंड लीच। इसका मतलब एक ही बॉडी पे आपको फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेरिस जो है वो कैसा है, डायोशियस है। डायोशियस मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको अलग अलग बॉडीज में देखने को मिलेंगे। डायोशियस को और हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, मोनोशियस को हम और क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, या फिर इसी को हम और क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका किसका एग्जाम्पल है, अर्थवर्म एंड नेरिस का। इंटरनल, वन सेकेंड, नेरिस, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अर्थवर्म में देखने को मिलेगा। इंटरनल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेरिस में देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेरिस में देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको अर्थवर्म एंड लीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब नेरिस में लार्वा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये जो अर्थवर्म एंड लीच है इनमें लार्वा जो है एब्सेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, नेरिस, ठीक है, फेरिटीमा जिसको हम अर्थवर्म कहते हैं, एंड हीरोडुनेरिया ब्लड सकिंग लीच। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो यहाँ पे इमेज भी दिया गया है, तो ये जो इमेज है ये क्या है, किसका इमेज है, लेडीज का इमेज है ए। ओके, और ये जो क्या है, हीरोडिनेरिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड सकिंग लीच। और ये जो नेरिस है इसको हम सैंड वॉर्म भी क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQs. Question number one. Which of the following organisms has parapodia for the locomotion? Helidoneria, leech, Nereis, earthworm, limulus. तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Nephridia in earthworm help in respiration, excretion and osmoregulation, digestion, reproduction. तो हमने अभी पढ़ा excretion and osmoregulation. That is a very very important question. ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, ये जो नेफ्रिडिया है यहाँ पर। ठीक है, नेफ्रिडिया जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अर्थवर्म मींस फेरिटीमा लोकोमोशन अकर्स बाय सीटे एंड मसल्स, पैरापोडिया ओनली, सीलिया एंड सीटे मसल्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर पैरापोडिया तो नेरिस में प्रेजेंट था, सीलिया तो प्रेजेंट है ही नहीं अर्थवर्म में, मसल्स ओनली, मसल्स तो थे लेकिन साथ में ही आपको मैंने सीटे के भी एग्जांपल्स वहां पे, सीटे के बारे में भी आपको मैंने वहां पे बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आर्थ्रोपोडा है ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया है। ठीक है, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो जितने भी नेम्ड स्पीशीज हैं अर्थ में, ठीक है, जितने को हम डिस्कवर कर चुके हैं उनमें से 2/3, ठीक है, 2/3 जो स्पीशीज हैं वो कौन है, इंसेक्ट्स हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे हैव organ system level of organization, bilateral symmetrical, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। तो इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, बायलेटरल है। बायलेटरल की मतलब क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ इनको एक ही प्लेन से काटेंगे और एक ही प्लेन से काटने के बाद आपको ये दोनों के दोनों दो इक्वल हाफ्स, आपको आइडेंटिकल हाफ्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मीन्स यहाँ पे तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सिलोम, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में आपको कैविटी देखने को मिलेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा है इनकी बॉडी भी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है,
और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट एवरीवेयर ही देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक की बात करें तो मरीन क्रैब, फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्लीस, टेरेस्ट्रियल की बात करें तो कॉकरोच एंड एरियल मीन्स हवा, ठीक है, उसमें जो रहते हैं वो कौन हो जाएंगे, फ्लाइज हो जाएंगे। चलिए, the body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton, ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वो किससे कवर्ड होती है, chitinous exoskeleton से। The body consists of head, thorax and abdomen. They have jointed appendages, ठीक है, arthros means joint, poda means appendages. Now, अगर हम इनकी बॉडी की बात करें, ठीक है, तो इनकी बॉडी में आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, इस तरह से आपको 3 डिस्टिंक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से हेड प्लस थॉरिक्स, हेड टू थॉरिक्स को हम क्या कहते हैं, सिफेलोथॉरिक्स कहते हैं, एंड थॉरिक्स टू एब्डोमेन को हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से हेड से थॉरिक्स को लेकर के हम एक साथ उसको सिफेलोथॉरिक्स कहेंगे और थॉरिक्स टू एब्डोमेन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ट्रंक कहेंगे, ठीक है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, पोडा, पोडा मीन्स पैर, ठीक है, तो इनके जो भी पैर्स हैं, अपेंडेजेस है, वो कैसे होंगे, जॉइंटेड होंगे। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा और ये जो स्केलेटन है ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। नाउ, ये जो एक्सोस्केलेटन है इसके बारे में हम जानते हैं, इट कवर्स द बॉडी, ओके। ये कैसा होता है, काइटिनियस होता है, काइटिन का बना होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रिवेंट वाटर लॉस। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इडाइसिस मींस मोल्टिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। और ये जो शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है इनके डेवलपमेंट का ही क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए, ये जो इमेज है इसको हम देख लेते हैं, फिगर 4.12। तो ए जो है, ए क्या है, यहाँ पे लोकस्ट है, बी जो है बटरफ्लाई है, सी जो है स्कॉर्पियन है एंड डी जो है क्या है, प्रॉन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देर इज अ वन मोर पॉइंट, यस। तो यहाँ पे ये जो ऑर्थ्रोपोडा है ना, तो यहाँ पे ये जो आर्थ्रोस का मीनिंग है, आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट होता है, पोडा का मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस होते हैं। तो कभी कभी वो ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऑर्थ्रोपोडा का एक्चुअल में मीनिंग है क्या, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो भी छोटे छोटे डिटेल्स जो एनसीईआरटी की लाइंस में है उसको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के देखने को मिलेंगे, जैसे कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं किनमें, प्रॉन्स एंड क्रैब्स में। ये जनरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्यूलस, जिसको हम और क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में। एंड ट्रैकियल सिस्टम आपको देखने को मिलता है किसमें, इंसेक्ट में, ठीक है। और ये जो बुक गिल्स और बुक लंग्स है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बुक है वो कैसी है, खुली हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करता है। जैसे कि हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में ही, एनिमल फिजियोलॉजी में, तब तब फिर से ये सारी चीजें एक बार फिर से वहां पर आएंगी, ठीक है। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। तो यहाँ पे इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो ब्लड जो फ्लो हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हार्ट है और यहाँ पे कुछ ट्यूब्स हैं, और यहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ऑर्गन सेल्स जो हैं ये बॉडी के अंदर में क्या है, प्रेजेंट है। तो जो भी हार्ट जो है इस बॉडी फ्लूइड को या ब्लड को पंप करेगा, पंप करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी ब्लड हैं और ये जो बॉडी फ्लूइड है इसमें ये जो ऑर्गन्स और सेल्स हैं वो क्या करेंगे, नहा लेंगे, या आप कह सकते हैं कि ये बात करेंगे उसमें, ठीक है।
तो ये जो पूरा बॉडी फ्लूइड है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। लेकिन क्लोज्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको एक प्रॉपर आपको हार्ट दिखेगा, ठीक है, प्लस आपको आर्टरी वेन्स एंड क्या दिखेंगी आपको, आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज दिखेंगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑर्गन नंबर 1 है, ऑर्गन नंबर 2 है, तो इसमें जो है तो जो ब्लड है वो ऑर्गन नंबर 1 और ऑर्गन नंबर 2 में नहीं फैलेगा, ठीक है, ये इसी ट्यूब में क्या होती रहेंगी, इस तरह से फ्लो होती रहेंगी। तो ये होता है क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनके पास ऑर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एनालिड्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है लेकिन ऑर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। दिस इज अ एडिशनल पॉइंट। नाउ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सेंस करना, ठीक है। जैसे कि अगर आपको अगर मैं आपको कोई पिन लेकर के चुभाने लगूं तो आप उसको अपनी आंखों से देख करके क्या कर लेंगे, सेंस कर लेंगे कि ये जो है मुझे जो है कोई सेफ्टी पिन है उसको चुभाने वाली है, मुझे इनसे बचने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी तरह से इनमें भी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीनी, ठीक है, एंड स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। तो ये जो स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। इनके पास आईज प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई एंड सिंपल आई। सिंपल आई को हम ऑसिली भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सक्रीशन जो है आर्थ्रोपोडा में मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। और ये फिर से हम एक बार कहाँ पे पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट मटेरियल, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो यहाँ पे आपको दो तरह के एक्सक्रीटा देखने को मिलेंगे, एक होता है यूरिक एसिड और एक होता है अमोनिया, ठीक है। तो जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एडिशनल पॉइंट, एक्सक्रीशन इन प्रॉन। तो प्रॉन में जो एक्सक्रीशन के लिए आपको ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए they are they are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct or indirect. Okay. तो अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे रह गया। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा होता है, कंप्लीट होता है, और इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनमें एंजाइम्स भी क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, चलिए रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायोशियस और यूनिसेक्सुअल होते हैं। डायोशियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब सेक्स जो है क्या है, सेपरेट है, मेल एंड फीमेल बॉडी आपको सेपरेट देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मीन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओविपेरस मीन्स ये क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, ये जनरली ऑर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कौन, स्कॉर्पियन, जो कि वीवीपेरस होते हैं। स्कॉर्पियन जो मकड़ी, नॉट मकड़ी, बिच्छी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होती है, विवीपेरस होती है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्थ्रोपोड्स हैं, वेक्टर्स हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट हैं एंड लिविंग फॉसिल्स हैं। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं आपके लिए टेबल फॉर्म में बना करके लेके आई हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, ग्रेगेरियस पेस्ट एंड लिविंग फॉसिल, एग्जाम्पल्स एंड इंपॉर्टेंट रोल। नाउ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट एपिस, एपिस इंडिका जिसको हम हनी भी कहते हैं, मधुमक्खी जो होता है, तो ये क्या करता है, हनी एंड बी वैक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको सेल करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बॉम्बिक्स मोराई जो कि जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं, इससे क्या होता है, सिल्क प्रोड्यूस होता है, जिससे बहुत सारे सिल्क के कपड़े जो है और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेसिफर की अगर हम बात करें, लैक इंसेक्ट, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लैक यूज्ड इन वार्निश एंड पॉलिश एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट है वो वही लैक का, जो लाख की जो चूड़ियां कहते हैं ना, जिससे, तो इससे क्या होता है, ये जो लैक इंसेक्ट है तो इनके इनसे जो लाख मिलता है, इनसे चूड़ियां बनाई जाती हैं, वार्निश और बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। चलिए वेक्टर्स में डिसीज कैरियर्स, एनोफिलिस मॉस्किटो, तो ये कॉजेस मलेरिया।
तो ये जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, प्रोटोजोवन जो है, उसको क्या करता है अपनी बॉडी में कैरी करता है। क्लूवेक्स मॉस्किटो फाइलेरियसिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो इससे तो ये जो मॉस्किटो है, ये जो फाइलेरियल वर्म है उसको क्या करता है, कैरी करता है, और फाइलेरियसिस जो डिसीज है उसको कॉज करता है। एडिस मॉस्किटो, तो यहाँ पे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जाइका, तो इतने सारे जो बीमारी हैं वो एडिस मॉस्किटो में पैरासाइट प्रेजेंट होता है या पैथोजन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जो है क्लास 12 के चैप्टर से भी रिलेटेड है। ओके, नाउ ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकुस्टा, और इसको और क्या कहते हैं, लोकस्ट। तो ये क्या कहते हैं, क्रॉप डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्म्स का मतलब ये जो ग्रेगेरियस पेस्ट हैं ये कैसे रहते हैं, बहुत सारे झुंड में रहते हैं। ठीक है, और ये झुंड में इतने सारे प्रेजेंट होते हैं कि वो एक साथ उड़ करके आते हैं और जो भी आपकी जो फसल है उसको खा के उसको पूरा क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लिविंग फॉसिल की अगर हम बात करें, लिम्यूलस किंग क्रैब, एंशिएंट ऑर्थ्रोपोड, अनचेंज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अनचेंज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स का मतलब क्या है, अगर आप इसको मिलियन ईयर पहले देखें या अभी देखें, तो इसका जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मॉर्फोलॉजिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये सारा का सारा क्या है, सेम है। इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुई है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं, लिमुलस किंग क्रैब। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो लिम्यूलस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड आईज इन ऑर्थ्रोपोड्स आर मींट फॉर डिटेक्टिंग मूवमेंट ओनली, कलर विजन एंड मोजेक विजन, डिटेक्टिंग साउंड, लोकोमोशन। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आई है ये क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, और वहां पर ये जो आईज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, विजन के लिए। तो यहाँ पे कलर विजन एंड मोजेक विजन दोनों आ जाएंगे। Question number 6. Excretion in prawns and other crustaceans takes place through Malpighian tubules, nephridia, green gland, antenna gland, flame cells. तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली किससे मेन क्वेश्चन कहाँ से है ये, एनिमल फिजियोलॉजी का जो एक्सक्रीशन चैप्टर है, तो ये वहां पर इसका पैराग्राफ दिया गया है कि प्रॉन्स में जो है जो एक्सक्रीशन है वो ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आपको पूरे ऑर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉन्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट, फाइलम मोलस्का। दिस इज अ सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, तो मोलस्का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा था, ऑर्थ्रोपोडा था। ठीक है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ मोलस्कस आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इनका अगर आप हैबिटाट की अगर आप बात करें तो ये कैसे होते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर, आपको एक्वेटिक एनिमल्स होंगे यहाँ पे, और कुछ आपको टेरेस्ट्रियल मोलस्का भी देखने को मिलेंगे। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्री क्या हो जाएगी, बाइलेटरल जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे, सिलोमेट होंगे, सिलोम या कैविटी प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी में, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ body is covered by calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot or and visceral hump. तो इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में आपको हेड देखने को मिलेगा, विजरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, और ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, अनसेगमेंटेड होंगे। कैसे होंगे, अनसेगमेंटेड, मतलब कि सेगमेंटेड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सॉफ्ट, ओके लेट जस्ट सी फर्स्ट दिस इज इमेज। ओके, तो यहाँ पर आपको ये हेड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज हेड। ठीक है, ये जो ब्लैक में आपको इस तरह से दिख रहा है ये क्या है, हेड। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक में इस तरह से ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे विजरल हम्प है, ये क्या है, विजरल हम्प। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, मस्कुलर फुट। ठीक है, तो इनकी बॉडी को हम 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड एंड दिस विसरल हम्प। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मस्कुलर फुट।
ओके, दैट इज क्लियर नाउ। इनकी जो बॉडी है वो कैलकेरियस शेल के थ्रू क्या होती है, कवर्ड होती है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन लेयर आपको सबसे आउटसाइड में जो दिख रहा है, ये क्या है, शेल है। ठीक है, और ये जो शेल है ये कैसा होगा, कैलकेरियस होगा। कैलकेरियस का मतलब क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो शेल है वो क्या होगा, बना हुआ होगा। इतना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। तो ये जो ब्लैक, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है बाउंड्री, तो उसके ऊपर आपको मेंटल देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, सो स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर आपको एक सॉफ्ट लेयर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ठीक है, और ये जो I don't know what is happening. Okay, so spelling is wrong here. Let me just correct it first. Okay, now it is correct. Okay, okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump। तो visceral hump के ऊपर आपको एक सॉफ्ट लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इपिथेलियम सेल्स की बनी होंगी। तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होंगे। और ये जो मेंटल है यही क्या करेंगे यहाँ पे, सिक्रीट शेल। ठीक ठीक है, तो ये जो कैलकेरियस शेल जो है मेंटल के ऊपर या आउटसाइड द बॉडी, इसको इसको कौन सिक्रेट कर रहा है, यहाँ पे ये जो मेंटल है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है, वो क्या करता है, सिक्रेट करता है। ठीक है, चलिए। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। तो ये जो विसरल हम्प है, ठीक है, ब्लैक बाउंड्री, और ये जो ब्लू बाउंड्री है, ये क्या है, मेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, ठीक है, तो ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। ओके, चलिए। तो मेंटल कैविटी किसके किसके बीच का स्पेस है, विसरल हम एंड मेंटल जो लेयर है, सॉफ्ट लेयर है, उसके बीच का क्या है, स्पेस है। तो हमेशा आपको ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि मेंटल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mental cavity in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. ठीक है, चलिए। तो ये जो मेंटल कैविटी है, ये क्या हो गया, मेंटल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड दिस मेंटल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिदर लाइक गिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिदर लाइक गिल्स देखने को मिलेंगे, जिसको क्या कहते हैं, टिनिडिया कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, टिनिडिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मेंटल कैविटी में आपको टिनिडिया देखने को मिलेगा, जो कि फिदर लाइक गिल्स होता है, और ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें किसमें हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोलस्का में रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, टिनिडिया। ठीक है, या फिर फिदर लाइक गिल्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। The anterior head region has sensory tentacles। तो जो anterior head region है, इनके पास sensory tentacles होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, sensory tentacles। The mouth contains file-like rasping organ or feeding, सॉरी, रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। ठीक है, तो ये जो माउथ रीजन है, तो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, रेड्यूला कहलाता है। और ये जो रेड्यूला होता है वो कैसा होगा, काइटेनियस होगा, काइटिन का बना होगा, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये कैसा होगा, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फीडिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीडिंग के लिए। नाउ यहाँ पे अनदर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ओडोंटोफोर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऑरेंज ऑरेंज जैसा आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ओडोंटोफोर। इट इज एन टंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टंग लाइक ऑर्गन आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें। ओके, तो देर इज वन मोर थिंग, स्टॉक्ड आई। सो स्टॉक्ड आई इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस हेड। ठीक है, चलिए। तो ये जो छोटा सा हेड है, इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं, स्टॉक टाइप, टेंटिकल्स, ठीक है, ओडोंटोफोर एंड रेटिकुला। नाउ देयर इज अ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट।
कि ये जो पर्पल जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाएगा या इंटेस्टाइन आप कह सकते हैं। और ये जो रीजन है, ये इसको हम क्या कहेंगे, एनस कहेंगे। क्या कहेंगे, एनस कहेंगे। तो यहाँ पे दो ओपनिंग है, तो इसीलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये जो इमेज है, अगर आपके एनसीईआरटी में अगर जगह है तो आप वहां पे बनाइए, नहीं तो आप अलग से सेपरेट अपने नोट्स में या स्टिकी नोट्स में बना लीजिए और आपको आप अपने उसमें एनसीईआरटी में क्या कर लीजिए, वहां पे स्टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स हो गए कि फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मॉलिस होती है। मॉलिस की मतलब क्या है, सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटाट हमने देख लिया है। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्री इनका क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यूजुअली आपको यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है पाइला। पाइला को हम और क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखी है, किसकी स्ट्रक्चर देखी है, स्नेल की स्ट्रक्चर देखी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको एसिमेट्रिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एसिमेट्रिकल सिमेट्री का मतलब ऐसा कोई भी प्लेन नहीं होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एसिमेट्रिकल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से आप इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में कट कर ही नहीं सकते। तो ये क्या कहलाती है, एसिमेट्रिकल सिमेट्री कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस्ट इट्स सिमेट्री ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय ट्विस्टिंग एंड टॉर्शन। तो ये अपना जो सिमेट्री है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या कर देता है, लॉस कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ओके, तो so before comes to the reproduction part, let's just see the circulatory system। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन सर्कुलेट, सीएस मीन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हीमोसाइनिन। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्लस यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है, हीमोसाइनिन। तो जहां पर भी साइनिन वर्ड आता है, साइनिन का मतलब वो उसका जो कलर क्या होने वाला रहेगा, वहां पे ब्लू होने वाला रहेगा। ठीक है, चलिए। एक्सेप्ट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑक्टोपस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन। तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर है फिगर 4.13, तो यहाँ पे ऑक्टोपस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और रेस्ट ऑफ मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद रेड्यूला एंड ओडोंटोफोर। ठीक है, चलिए रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो गिल्स एंड टेनिडिया के थ्रू इनका जो है रेस्पिरेशन होगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर भी गिल्स एंड टेनिडिया। तो जो मोलस्का है वहां पे रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए एक ही जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि गिल्स एंड टेनिडिया दोनों एक ही, दोनों, ओके सॉरी, ये जो गिल्स एंड टेनिडिया है, ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों वर्क के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अनदर ऑर्गन जैसे कि कर्बस ऑर्गन भी यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर दी एक्सक्रीशन। नाउ सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें सेंसरी ऑर्गन आईज प्रेजेंट होंगे फॉर द विजन, टेंटिकल्स फॉर द टच। ठीक है, स्टेटोसिट्स फॉर द बैलेंस एंड ओफ्रिडियम चेक केमिकल नेचर ऑफ वाटर। तो इनके पास जो सेंसरी ऑर्गन है उनमें आईज हैं, तो जिनसे वो विजन का काम करेंगे, देखने का, टेंटिकल्स तो टच करके पहचानेंगे, स्टेटोसिस फॉर द बैलेंस, यानी जो ओफ्रिडियम है, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्टोपस प्रेजेंट है या कोई भी मोलस्का प्रेजेंट है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अनदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो ये जो ऑफ्रिडियम है इसकी हेल्प से ये जान जाएगा कि दूर कहीं वाटर पे कोई और अनदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओफ्रिडियम है, यहाँ पे केमिकल नेचर ऑफ वाटर को क्या करता है, पहचानता है या चेक करता है। ओके, तो केमिकल नेचर का मतलब वहां पे ऐसा कोई कुछ जैसे वाटर वार्म है, ठंडा है, ये तो पहचानेगा ही, साथ ही मेन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म और कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यूजुअली ये कैसे होते हैं, डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब
जो मेल एंड फीमेल बॉडी है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट एप्लीशिया जो कि मोनोशियस है, जहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल बॉडी एक एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगे। ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग, एग प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट, ओके, सो डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह का देखने को मिलता है। डायरेक्ट में आपको ऑक्टोपस एंड स्क्विड में देखने को मिलेगा, एंड इनडायरेक्ट आपको पाइला में देखने को मिलेगा, ठीक है। लार्वा, और यहाँ पे इनके लार्वा का नाम क्या होता है, ट्रोकोफोर वेलिजर। ओके, चलिए एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पाइला को हम क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल, पिंटाडा, पर्ल ओयस्टर, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। सीपिया, कटल फिश। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं, और कटल फिश क्या है, मोलस्का है। तो जब हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो कॉर्डेटा में हम वहां पे फिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो ट्रू फिश है। तो वहां से अ, तो यहाँ पे जो सीपिया है उसको कटल फिश कहते हैं, इसको, और जो एक्चुअल में जो फिश है तो उसको लेकर के आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सीपिया जो है वो क्या है, कटल फिश है, और वो मोलस्का फाइलम का क्या है, मेंबर है। लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हम और क्या कह रहे हैं, डेविल फिश, एप्लीसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, एंड चीटोप्यूरो इज चिटॉन। ओके, तो ये सारे जो भी मेंबर्स हैं और उनके जो कॉमन नेम्स है उसको आपको जरूर से याद रखने हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आफ्टर ऑर्थ्रोपोडा। तो आफ्टर ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनिलिडा, कॉर्डेटा। तो मोलस्का विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाय। तो Titanius exoskeleton, calcareous shell secreted by mantle, cartilaginous covering, siliceous spicules। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, calcareous shell secreted by mantle, ठीक है। तो ये जो मेंटल जो है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है, ठीक है, उसके ऊपर में ये क्या करता है, कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस का मतलब ये किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 से बना हुआ शेल सिक्रेट करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नोन एज पर्ल ओएस्टर। तो पर्ल ओएस्टर हम किसको जानते हैं, पिंटाडा। ओके, सीपिया इज दी cuttlefish, octopus. Octopus is devilfish, and this cheton is Chetoplura. Okay, chaliye. Another phylum, Echinodermata. These animals have an endoskeleton, that is very important point, of calcareous ossicles, and hence the name Echinodermata. ठीक है, spiny bodies। ओके, तो ये जो इकाइनो डर्मिटा के जो मेंबर्स हैं इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है, और इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है या किससे ओरिजिनेट हुआ है, तो वो मेसोडर्म लेयर से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा की बॉडी बॉडी जो है वो यहाँ पे क्या है, स्पाइनी बॉडीज होती है। कैसी बॉडीज होती हैं, स्पाइनी बॉडीज होती हैं। नाउ फिगर 4.14, all are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. So echinodermata में that is the very very important point, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि जो अडल्ट इकाइनोडर्मिटा है इनमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, और ये जो लार्वा होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जो मेंबर्स हैं तो उनकी बॉडी का शाइनी, this is not shiny, it is spiny. Okay, corrected. Okay, तो इकाइनोडर्म्स में यहाँ पे इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये अकेले रहेंगे, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बॉटम ड्वेलर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सी के बॉटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मिडल ऑफ द सी या सरफेस ऑफ द सी पे प्रेजेंट नहीं होंगे, ये गहराई में प्रेजेंट होंगे। नाउ जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। सिलोमेटिक, सिलोम या कैविटी प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी में। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री की अगर हम बात करें, बायलेटरल सिमेट्री आपको लार्वा में देखने को मिलेगा, रेडियल सिमेट्री आपको एडल्ट एकाइनोडर्मिटा में देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, एंड सिलोमेट एनिमल्स, ओके। Digestive system is complete with the mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होगा, और जो माउथ होगा वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, लोअर साइड, एंड एनस जो है आपको डोर्सल साइड में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। सो इकाइनोडर्म का ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है या मार्क्ड फीचर है वो क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये आपको 4 काम के लिए हेल्प करता है। पहला, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कैप्चर, अगर किसी प्रे को या फूड को क्या करना है, कैप्चर करना है, उसके लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो अब चलो खाना तो खा लिया, डाइजेस्ट भी हो गया, अब सारे बॉडीज पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट फूड, ठीक है, तो उसके लिए भी वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। तो ये तीसरा काम हो गया। फोर्थ, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इकाइनोडर्मिटा है, तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब यहाँ पे आपको 5 एक्सिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 एक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस तरह के स्पाइंस ये पूरी बॉडी में होते हैं, मैंने सिर्फ एक ही जगह पे बनाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इकाइन या स्पाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिलिनी, ओके। तो ये क्या होते हैं, 3 कैलकेरियस प्लेट होते हैं जो कि कीप दी सरफेस क्लीन, जो कि ये जो सरफेस होता है उसको क्या करता है, क्लीन करता है। और एंडोस्केलेटन के बारे में तो हमने जाना ही कि कैलकेरियस ऑसिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। सो इकाइनोडर्म्स में आपको सिमेट्री याद रखनी है, और ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है इसके बारे में याद रखना है। दोनों चीज तो मैंडेटरी है, बाकी चीजें तो याद रखनी है। चलिए, और दीज इकाइनोडर्मिट्स आर ऑल आर मरीन, ठीक है। ऑल आर मरीन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन ऑर्गेनिजम्स ही देखने को मिलेंगे या फाइलम इकाइनोडर्मिटा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. An excretory system is absent. That is also important point. Now, चलिए, अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो यहाँ पे आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ माउथ ऑन वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन डोर्सल साइड। तो माउथ ऑन वेंट्रल साइड तो एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है, ठीक है, और डोर्सल साइड को इन्होंने क्या लिखा है, अपर लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एस्टेरियस, ठीक है, एस्टेरियस यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो आपको फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, ये क्या है, जमीन है, ठीक है, उसमें ये आपको इस तरह से रखा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, डोर्सल साइड हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे के साइड जो जमीन में रखाया हुआ है अंदर की तरफ, लोअर साइड, उसको हम क्या कह लेंगे, वेंट्रल कह लेंगे, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको जो माउथ है वो लोअर साइड मींस वेंट्रल साइड देखने को मिलेगा, और डोर्सल साइड में, अपर साइड में आपको एनस इनका जो है देखने को मिलेगा। चलिए, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ट्यूब फीट, तो ये जो स्ट्रक्चर है तो इनमें जो है इस तरह से ट्यूब फीट जो है इस सेल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको और
इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये जो ट्यूब फीड्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड ये जो ट्यूब फीड्स हैं वो लोकोमोशन एंड फूड को कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ना, उसी का ही ये क्या होता है, पार्ट होता है। चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल। तो मेल एंड फीमेल सेक्स क्या होंगे, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, reproduction sexual, fertilization is usually external, development is indirect and with the free swimming larva। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, आउटसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होगा, और ये जो लार्वा है वो कैसा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। ओके, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एस्टेरियास को हम स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, एंड कुकुमारिया सी कुकम्बर, एंड ओफाइरा इज ब्रिटल स्टार। तो ये जो ओफाइरा है इसको हम और क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार। ओके, चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको आपको जरूर से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 10, द वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। इकाइनोडर्मिटा विल बी द आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे पोरीफेरा होता तो, ठीक है, तो पोरीफेरा होता तब भी आंसर इकाइनोडर्मिटा ही होता, क्योंकि पोरीफेरा में वाटर वास्कुलर सिस्टम नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकाइनोडर्म। तो इसमें से कौन जो है इकाइनोडर्म नहीं है, तो स्टारफिश यस, होलोथूरिया सी कुकम्बर यस, एंटीडोन सी लिली यस। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इकाइनोडर्म्स हैं। लेकिन ये जो लिमुलस किंग क्रैब है, तो ये क्या है, लिमुलस किंग क्रैब ऑर्थ्रोपोडा है। ठीक है, चलिए, adult echinoderms shows bilateral symmetry, radial symmetry, asymmetry and biradial symmetry। तो यहाँ पे जो adult echinoderms है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो ये जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री क्या करते हैं, शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का आपको यहाँ पे फंक्शन बताना है। ठीक है, लोकोमोशन, फूड फूड कैप्चर एंड रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। Hemichordata was earlier considered as some phylum, subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-chordata. Hemichordates have a rudimentary structure is the collar region called stomochord, a structure similar to notochord। ठीक है, चलिए, तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है, तो हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, और ये जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो सिमिलैरिटी रखता है किससे, नोटोकॉर्ड से। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो किसमें, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो नोटोकॉर्ड है ये कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ओके, सो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स कि उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो कि नोटोकॉर्ड से सिमिलैरिटी रखता है। इसीलिए ये जो स्टोमोकॉर्ड है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इसकी वजह से ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसको अर्लियर हमने किस में रखा था, इसको सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो ये जो स्टोमोकॉर्ड के प्रेजेंस की वजह से हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर एज अ सब फाइलम हमने वहां पे बना करके रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो स्टोमोकॉर्ड होता है ये टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, इसके लिए एक सेपरेट फाइलम बनाया है, कहाँ पर, नॉन कॉर्डेटा में। कहाँ पर बनाया है, नॉन कॉर्डेटा। देखो, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हेमिकॉर्डेट्स हैं इसको हमने कहाँ पे रखा, नॉन कॉर्डेटा में रखा। सो दैट इज क्लियर नाउ। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. तो
ये जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेटी हेलमिन्थ्स और एसके हेलमिन्थ्स में भी राउंड वर्म, हुक वर्म ये सब देखा है। लेकिन यहाँ पे ये जो हेमिकॉर्डेट है वो वर्म्स तो नहीं है, लेकिन वर्म लाइक एनिमल्स जरूर है। ओके, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं है। हाफ कॉर्डेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो ये मरीन एनिमल्स होते हैं और सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मतलब किसी एक सरफेस से चिपके हुए होते हैं, एक लोकोमोशन नहीं कर सकते। जर्म लेयर, टिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, सिलोमेट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम एंड सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज composed ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कोलार एंड लॉन्ग ट्रंक। ओके, तो अगर आप इनकी बॉडी की बात करें तो आपको यहाँ पे प्रोबोसिस एंटीरियरली एंड कोलार रीजन एंड लॉन्ग ट्रंक आपको देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको ओपन टाइप देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, रेस्पिरेशन आपको गिल्स के थ्रू होंगे। ठीक है, और एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हेमिकॉर्डेटा में जो एक्सक्रीशन है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। नाउ सेक्शंस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल देखने को मिलेगा। सेक्सेस जो हैं यहाँ पे सेपरेट हैं। इसका मतलब ये डायोशियस या यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग बॉडी में होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मींस लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। चलिए, तो ये जो है फिगर 4.15, ये बेलेनोग्लोसस का जो है इमेज है। तो यहाँ पे आपको प्रोबोसिस, ठीक है, कोलार एंड ट्रंक, तो ये इनकी जो बॉडी है हम इनको 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो प्रोबोसिस होता है, यहीं पर आपको प्रोबोसिस ग्लैंड देखने को मिलता है या प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ओके, और ये जो ट्रंक है इसमें आपको गिल्स एंड गोनाड्स, तो ये जो ट्रंक वाले जो रीजन है इसमें आपको गिल्स एंड गोनाड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, Hemichordata is believed to connecting link between non-chordates and chordates। तो यहाँ पे जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं उनको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो स्टोमोकॉर्ड है वो यहाँ इस रीजन पे इस तरह से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQs, क्वेश्चन नंबर 14, हेमिकॉर्डेट्स वर अर्लियर कंसिडर्ड अ सब फाइलम ऑफ। तो हेमिकॉर्डेट्स को पहले किसके अंदर हमने सब फाइलम एज अ कैटेगराइज किया था, कंसिडर किया था? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 16. Which of the following is a hemichordata? Melanoglossus, Saccoglossus, both A and B, and Amphioxus. तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। Question number 15. The body of Melanoglossus is divided into head, thorax, abdomen. No. Proboscis, collar, trunk. Yes, that is true. Now, क्वेश्चन नंबर 17, विच फीचर इज एब्सेंट इन हेमिकॉर्डेट्स? तो हेमिकॉर्डेट्स में कौन सा फीचर नहीं है? फेरेंजियल, गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड, प्रोबोसिस, कोलार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है हेमिकॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, बल्कि यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए, तो यहीं पर अब हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड इफ यू guys have any doubt, then comment below and stay tuned on Get Science Sarla YouTube channel. Thank you guys for the watching.